रेलवे सैलरी इन इंडिया। रेलवे में कितनी सैलरी होती है, क्या आप जानते हैं? अगर हाँ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो में होगी रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी से लेकर अन्य कर्मचारियों तक के सैलरी के बारे में बात। तो आइए अब शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इंडियन रेलवे जिसकी शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ था, जिसमें आज दुनिया के सबसे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। यह एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। इसमें करोड़ों लोग रोजाना सफर करते हैं। हाँ दोस्तों, भारत में रेलवे में नौकरी करने के लिए एक बहुत बड़ा तबका हमेशा तैयार और बेकरार रहता है, क्योंकि इसमें अच्छी खासी सैलरी के साथ साथ तमाम सुविधाएं भी मिलती हैं। इंडियन रेलवे में बड़े अधिकारियों से लेकर निचले स्तर तक के कर्मचारियों तक को टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के माध्यम से 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है, हम आपको बताने जा रहे हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, इन चारों के बारे में हम अलग अलग चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ग्रुप ए की बात करेंगे। ग्रुप ए के अंतर्गत रेलवे के बड़े अधिकारियों के गैजेटेड पोस्ट आते हैं, जिनका सिलेक्शन सिविल सर्विसेज अर्थात यूपीएससी और सीईएसई एग्जाम द्वारा होते हैं, जिनके पदों के नाम कुछ इस प्रकार हैं, जैसे मैनेजर, जनरल मैनेजर, रेलवे ट्रैफिक सर्विस, रेलवे अकाउंट सर्विस, रेलवे स्टोर्स सर्विस, रेलवे सिग्नल इंजीनियर, रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, रेलवे मैकेनिकल इंजीनियर, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आदि। हाँ दोस्तों, ग्रुप बी, जिसके अंतर्गत ग्रुप सी के वे कर्मचारी आते हैं जिनका प्रमोशन उनके सीनियरिटी और योग्यता के आधार को ध्यान में रखकर किया जाता है और उन्हें ग्रुप बी में सेवा का मौका मिलता है, जिनकी नियुक्ति एलडीसीई लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जरिए होती है। ग्रुप बी में आने वाले पोस्ट भी बड़े अधिकारियों के जैसे गैजेटेड पोस्ट होते हैं। हाँ दोस्तों, ग्रुप सी, इसके अंतर्गत स्टेशन मास्टर, रेलवे क्लर्क, टिकट कलेक्टर, असिस्टेंट लोको पायलट, इंजीनियर्स आदि आते हैं, जिनकी नियुक्ति आरआरबीएस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए होती है। ग्रुप डी के कर्मचारियों के 3 वर्ष पूरे करने के बाद लिखित एग्जाम को पास करने के बाद प्रमोशन मिल सकता है और वे ग्रुप सी में जा सकते हैं, जिसमें लिखित एग्जाम के 85 अंक और सर्विस रिकॉर्ड के 15 अंक होने चाहिए। हाँ दोस्तों, ग्रुप डी, जिसके अंतर्गत आने वाले विभागीय कर्मचारी रेलवे के सबसे निचली कड़ी होते हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, स्टोर्स, ट्रैफिक, ट्रैकमैन, गनमैन, कैबिनमैन, असिस्टेंट पॉइंटमैन, खलासी, हेल्पर और चपरासी आदि, जिनकी नियुक्ति आरआरबीएस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए होती है। हाँ दोस्तों, वैसे तो इंडियन रेलवे में कैटेगरी के अनुसार जैसे ग्रुप ए बी सी डी के हिसाब से ही सैलरी होती है, लेकिन यहां पर हम कुछ चुनिंदा पदों के नाम से ही उनकी सैलरी के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह से आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। दोस्तों, हमारी कोशिश भी यही रहती है कि हम इस वीडियो के माध्यम से किसी भी जानकारी को आप लोगों तक बहुत ही सरल और स्पष्ट लहजों में शेयर कर सकें, इसलिए हम आपको ज्यादा घुमाएंगे नहीं, बल्कि सीधी भाषा में बताएंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि रेलवे के अधिकारी से लेकर निचले स्तर के कर्मचारी तक के सैलरी कितनी होती है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि रेलवे अधिकारी की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, 7वें वेतन आयोग के अनुसार रेलवे के अधिकारियों को 67,700 से लेकर 78,800 रुपए महीने तक की सैलरी मिलती है। साथ ही अन्य सरकारी भत्ते, सरकारी आवास समेत तमाम अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। और आगे बढ़ते हैं
और अब जानते हैं कि रेलवे इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है। सरकारी इंजीनियरों में सबसे ज्यादा सैलरी रेलवे विभाग के इंजीनियरों की होती है। उन्हें 70,000 से लेकर 1,50,000 रुपए महीने या उससे और ज्यादा तक की सैलरी मिलती है। साथ ही अन्य सरकारी भत्ते, सरकारी आवास सहित तमाम सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं। और आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि रेलवे स्टेशन मास्टर की सैलरी कितनी होती है। जब बात हो रेलवे की तो स्टेशन मास्टर का पद एक ऐसा जिम्मेदाराना पद होता है जिसके इर्द गिर्द सारा रेलवे विभाग होता है। एक स्टेशन मास्टर पर रेलवे स्टेशन के प्रबंधन से लेकर उसके कर्मचारियों के आने जाने वाले गाड़ियों तक का पूरा लेखा जोखा और उनकी निगरानी का पूरा दारोमदार होता है। स्टेशन मास्टर की सैलरी 35,000 रुपए महीने से शुरू होती है और उसके बाद वह किस स्थान से कि किस स्टेशन पर कार्यरत है के हिसाब से बढ़ती रहती है। 2021 में रेलवे में स्टेशन मास्टर की भर्ती के लिए 61,400 रुपए महीना सैलरी निर्धारित किया गया है। और आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि रेलवे के लोको पायलट की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, रेलवे के ड्राइवर को लोको पायलट कहा जाता है, जो एक बड़े ही जिम्मेदारी का काम होता है क्योंकि उसके हाथों में हजारों लोगों की जान होती है। लोको पायलट की सैलरी 30,000 रुपए से शुरू होकर उनके अनुभव के आधार पर 55,000 रुपए तक हो सकती है। लोको पायलट को सैलरी के साथ साथ अन्य सरकारी भत्ते, सरकारी आवास समेत तमाम अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। लोको पायलट को ज्यादा दूरी की यात्रा और ओवरटाइम के हिसाब से भी जोड़कर और अच्छी सैलरी मिलती है। और आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि रेलवे के गुड्स गार्ड की सैलरी कितनी होती है। भारतीय रेलवे के गुड्स गार्ड की सैलरी 29,200 से लेकर 41,316 रुपए महीने तक होती है। साथ ही अन्य सरकारी भत्ते, सरकारी आवास समेत तमाम अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। ओवरटाइम जोड़कर और अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाती है। और आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि रेलवे के टीटीई की सैलरी होती है। रेलवे के टीटी की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, टीटीई ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, जो रेलवे में सफर कर रहे लोगों का टिकट चेक करते हैं, बिना टिकट यात्रा कर रहे लोगों के ऊपर फाइन करते हैं, यात्रियों की शिकायतों को सुनते हैं, को 9400 रुपए से लेकर 35,000 रुपए महीने तक की सैलरी मिलती है। साथ ही अन्य सरकारी भत्ते, सरकारी आवास समेत तमाम सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि रेलवे क्लर्क की सैलरी कितनी होती है। भारतीय रेलवे में क्लर्क की सैलरी 19,900 रुपए से लेकर 28,696 रुपए महीने तक होती है। साथ ही अन्य सरकारी भत्ते, सरकारी आवास समेत अन्य तमाम सुविधाएं भी मिलती हैं। और आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि रेलवे मैकेनिक की सैलरी कितनी होती है। भारतीय रेलवे में मैकेनिकल इंजीनियर की सैलरी 32,000 रुपए से लेकर 38,000 रुपए महीने तक होती है। साथ ही अन्य सरकारी भत्ते, सरकारी आवास समेत अन्य तमाम सुविधाएं भी मिलती हैं। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और रेलवे के सबसे निचले स्तर जो कि डी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, हेल्पर, खलासी, चपरासी आदि की सैलरी कितनी होती है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे में हेल्पर, खलासी, चपरासी आदि समेत ग्रुप डी के समस्त कर्मचारियों को 22,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए महीना तक की सैलरी मिलती है। साथ ही अन्य सरकारी भत्ते, सरकारी आवास समेत अन्य तमाम सुविधाएं भी मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको भारतीय रेलवे के पदों और उनकी श्रेणियों और सैलरियों के बारे में बताया है, जो हमने इंटरनेट के पर से मिली जानकारियों के माध्यम से प्राप्त किया है। साथ में हम यह भी बताना चाहेंगे कि रेलवे विभाग के कर्मचारियों की सैलरी के बारे में जो हमने आपको बताया है, उनमें थोड़ा बहुत फेरबदल भी हो सकता है, क्योंकि इनमें भी नौकरी के समय की शुरुआत से लेकर मध्य और अंतकाल के करीब के हिसाब से अलग अलग पदों के लिए अलग अलग सैलरियां हो सकती हैं। हाँ दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके जनरल नॉलेज को पहले से और बेहतर बनाएगा, साथ ही आपको बुद्धिजीवियों की श्रेणी में ले जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।